नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप उन टूरिस्ट में से एक हैं जो दुनिया की और यूरोप की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक स्विट्ज़रलैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए कितना खर्चा आपको लगेगा। एक फुल ट्रैवल गाइड जिसमें इंक्लूड होगा फ़्लाइट का प्राइस, वीज़ा, होटल अकोमोडेशन हो गया, खाना वाना हो गया, जो भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है स्विट्ज़रलैंड के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, बट इसके साथ ही ये थोड़ी सी महंगी कंट्री भी है। इंडियंस के लिए यहाँ जाना यानी कि अपनी जेब थोड़ी सी हल्की करना हो सकता है। थोड़ी सी कहने का मतलब है अच्छे खासे आपको यहाँ पे पैसे लगेंगे घूमने के लिए, अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं या एज ए फैमिली की तरह जाते हैं तो। फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारी प्राइजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट के बारे में। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, पर मोस्टली लोग जाते हैं ज़्यूरिख या जेनेवा। अगर मैं आपको दिल्ली से जेनेवा की फ़्लाइट का प्राइस बताऊं, दो तरफ की, तो उनका प्राइस होगा 40,000 रुपीज़ वन पर्सन का। दोस्तों फ़्लाइट के लिए जो मैंने डेट चूज़ की है वो है 1 मार्च 2021 से लेके 10 मार्च 2021। मैंने ये डेट इसलिए चूज़ की क्योंकि अभी तो कहीं पर ट्रैवल करने का मतलब बनता नहीं है, और जितना आप लेट ट्रैवल करेंगे उतना आपको एक सस्ता प्राइस मिलेगा। यही फ़्लाइट अगर आप मुंबई से लेते हैं तो आपको 41,000 रुपीज़ की पड़ेगी पर पर्सन, दोनों साइड की। ऑफकोर्स प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं ज़्यूरिख तो उसके लिए भी आपको 40,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, दिल्ली से जाए मुंबई से जाए, आपको फ़्लाइट लगेगा 41,000 के आसपास पर पर्सन, दोनों तरफ का। फ़्लाइट के बाद बात कर लेते हैं वीज़ा की। ऑफ कोर्स आपको स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा शेंगन वीज़ा। अब शेंगन वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं VHS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या उनकी ऑफिशियल एम्बेसी में जाके वेबसाइट पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको उनको अपनी पूरी ट्रैवल गाइड बतानी पड़ेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी कुछ चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो वो सब चीज़ें भी आपको दिखानी पड़ेंगी। स्विट्ज़रलैंड के लिए शेंगन वीज़ा मिलना इतना मुश्किल नहीं है एज ए टूरिस्ट, तो वो आपको शायद आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो आप उनको अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर मैं आप करेंसी की बात करता हूँ तो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है फ्रैंक, जिसकी वैल्यू है 82 इंडियन रुपीज़ एक फ्रैंक के मुकाबले। अगर आपको जाना है तो आप इंडिया से डॉलर्स लेके जा सकते हैं और वहाँ पे जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं, एक अच्छा रेट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रैवल कॉस्ट की, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशंस के बारे में। अकोमोडेशन में दोस्तों 3 टाइप के अकोमोडेशन होते हैं। हॉस्टल्स हो गए, होटल्स हो गए, एयरबीएनबी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा आपके बजट के हिसाब से। अगर आप एज ए स्टूडेंट है, आपका बजट कम है, सिर्फ दोस्तों के साथ में है, तो ऑफकोर्स आप हॉस्टल्स में रुक सकते हैं। हॉस्टल का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो पर नाइट का होगा एटलीस्ट $30। मैं US में पूरी बात करने वाला हूँ क्योंकि समझने में आसानी होती है। अगर आप किसी मेजर सिटी में हैं तो आपको हॉस्टल के लिए पे करने पड़ेंगे $50 एक रात के। ऑफ कोर्स अकोमोडेशन यहाँ पे महंगा है, तो प्लीज़ इस बारे में मत सोचना। अगर प्राइवेट हॉस्टल्स के बारे में बात करता हूँ तो आपको एटलीस्ट पे करने पड़ेंगे 80 से $120 के बीच में एक रूम के। ऑफ कोर्स इसमें आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा। अगर आप होटल्स के बारे में सोच रहे हैं रुकने के लिए, तो होटल्स आर एक्सपेंसिव। आपको एटलीस्ट 100 से $120 तक पे करने पड़ेंगे एक बेसिक रूम के। अगर आपको चाहिए थोड़ी लग्जरी तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए एटलीस्ट $200 तक या उससे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन मैं फैमिली के लिए बता सकता हूँ, दोस्तों के लिए बता सकता हूँ, वो होगा एयरबीएनबी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे मिलेगा आपको डिस्काउंट अगर आप वो यूज़ करते हैं। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में नहीं, इंडिया में कहीं पर भी एयरबीएनबी स्टार्ट होते हैं $60 से पर नाइट के मुकाबले, जो कि फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोस्तों के बीच में डिवाइड कर सकते हैं उस पैसे को। अकोमोडेशन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सबसे ज़्यादा, वो होगा फूड के लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें हटा देते हैं, तो उसके अलावा अगर आप बाहर खाना पीना
चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो एक सिंपल से पिज़्ज़ा की कीमत भी एटलीस्ट होगी $20 के बराबर। इटालियन रेस्टोरेंट्स में जाके मेन कोर्स खाएँगे तो आपको एटलीस्ट $30 से $40 के बीच में खर्च करने पड़ेंगे। सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन आपको बाहर खाने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा आपको बार्स एंड कैफ़ेज़ में। बट अगर यहाँ पे एक सलाह देना चाहूँगा मैं, आप एयरबीएनबी में रुक रहे हैं, तो आप खुद अपने लिए सुपरमार्केट से छोटा-मोटा खाना खरीद के, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट खरीद के अपना खाना खुद बना सकते हैं। उसके अलावा तैयार रहिए स्विट्ज़रलैंड में अच्छे खासे दाम भरने के लिए। अगर आप बाहर जाके खाना-पीना चाहते हैं तो अल्कोहल के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप प्लान कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड 5 दिन से 7 दिन के बीच जाने के लिए और आप हर रोज़ बाहर खा रहे हैं, हर एक टाइम बाहर खा रहे हैं, तो आपका बजट बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप आराम से एक दिन में 50 से $80 खर्च कर सकते हैं पर पर्सन, जो कि इंडियन रुपीज़ में एटलीस्ट 7 से 8,000 रुपए के बीच में होता है, विच इज़ टू मच। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप उन टाइप के टूरिस्ट हैं जिनको पसंद है एक्टिविटीज़ करना, बाहर घूमना-फिरना, जो कि ऑफ कोर्स आप करेंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं, तो म्यूज़ियम्स में जाने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे एटलीस्ट $10 पर पर्सन। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कार्ड है, इंटरनेशनल आईडी है, तो आपको वो कार्ड पड़ेगा $2 से $4 के बीच में। यही आप अगर हाइकिंग करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, तो उसके लिए आपको $160 यूज़ करने पड़ेंगे। विंटर में अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हैं, जैसे कि आपको स्की करनी है, स्नोबोर्डिंग करनी है, तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे $27 से $75 पर डे के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन आप कहाँ पर हैं। आप पासेस भी ले सकते हैं जिसमें आप एक बार में 4 से 5 बार जा सकते हैं। ऑफ कोर्स डेली पास लेंगे तो आपको थोड़ा-सा सस्ता पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बजट कितना आपको एटलीस्ट पर डे खर्च करेंगे, अगर आप जिस हिसाब से ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस हिसाब से। अगर आप बैकपैकिंग वाली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यानी कि एकदम हॉस्टल में रुके हुए हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं और ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली चल रहे हैं, तो आप एटलीस्ट खर्च कर सकते हैं $70 से $100 के बीच में एक दिन में। अगर आप यही काउच सर्फिंग कर रहे हैं, यानी कि रहने में एकदम सस्ती जगह पे रह रहे हैं, थोड़ी-सी राइड शेयर कर रहे हैं, बाहर का खाना थोड़ा बहुत खा रहे हैं, एकदम टाइट बजट पे हैं, तो आप अगेन $50 से $70 के बीच में खर्च कर सकते हैं। अगर आप एक मीडियम वर्ग की क्लास, अगर आप फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका बजट एकदम बहुत टाइट नहीं है, ना ही बहुत लग्ज़रियस है, आप होटल में रुके हुए हैं, आप बाहर का खाना थोड़ा बहुत खा रहे हैं और आपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को ऑप्ट किया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको 250 से $300 के बीच में पर डे खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में काफ़ी ज़्यादा है, पर डॉलर्स के मुकाबले इस थोड़ा-सा सस्ता है। यही अगर आपका बजट है लग्ज़री, ऑफ कोर्स स्काई इज़ द लिमिट। आप $500 एक दिन में खर्च कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। अब लग्ज़री के लिए तो कोई बजट है ही नहीं, आपको जैसा कि पता है। स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर आप स्विट्ज़रलैंड के किसी भी सिटी या टाउन में हैं, तो आपको आराम से वहाँ पे सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। मेन सिटी बेसल हो गया, जेनेवा हो गया, ज़्यूरिख हो गया। अगर आप वहाँ पे जाके टैक्सी लेते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट वहाँ पे उबर भी चलती है जो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लेगी। आप ट्रैवल पास ले सकते हैं अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए जाना है तो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कुछ ज़्यादा दिनों के लिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूँगा स्विस हाफ कार्ड लेने के लिए। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 120 से $125, बट देन इसमें आप ट्रेन में सफ़र कर पाएँगे, बस ले पाएँगे, बोट ले पाएँगे, माउंटेन रेलवे का सफ़र कर पाएँगे। अगर आप ये कार्ड लेते हैं, तो आप अपने बचा लेंगे बहुत ज़्यादा पैसे। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको यूज़ करनी चाहिए वहाँ की ट्रेन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ में है बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी। बर्न से जेनेवा जाने के लिए, जो कि 2 घंटे का रास्ता है, उसके लिए आपको पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे $30, जो कि यूरोप के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता है, एक अच्छा बजट में है। ऐसे ही बाकी ट्रेन्स भी जाती हैं ज़्यूरिख से बर्न के बीच में, जो कि सिर्फ़ हैं $25 पर पर्सन। अगर आपको बसेस लेनी है तो आप बस भी ले सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए आपको ज़्यूरिख से बर्न जाना है, तो आपको 90 मिनट बस राइड के लिए पे करने पड़ेंगे $13। आपको कंट्री में दोस्तों फ्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, क्योंकि फ्लाइंग इज़ एक्सपेंसिव। आप यूज़ कर सकते हैं आराम से खुशी-खुशी ट्रेन या बस को। अब कट
अब स्विट्ज़रलैंड जाने का सही समय कौन-सा है? अगर आपको समर्स में जाना है तो आप मई से सितंबर के बीच में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको माउंटेन्स में इतना ज़्यादा स्नो नहीं मिलेगी। यही अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप जा सकते हैं आराम से अक्टूबर से जनवरी-फरवरी के बीच में। अगर आपको एकदम वार्मेस्ट टेम्परेचर महसूस करना है स्विट्ज़रलैंड के, जब वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, तब जुलाई से अगस्त के बीच में जा दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत सारी जगह है। अब इस पे मैं एक अलग सी वीडियो बना दूँगा, प्लेसेस टू विज़िट इन स्विट्ज़रलैंड, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगहों में से एक होगी, ऑफ़ कोर्स नो डाउट। यहाँ पे घूमना-फिरना दोस्तों थोड़ा-सा महँगा हो सकता है हम इंडियंस के लिए, बट अगर आपका प्लान बनता है, आपके पास बजट है, तो इस जगह को जाके एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।